द मिरेकल मॉर्निंग। यह सुनकर हम अपनी हर सुबह को शानदार बना सकते हैं। हमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में यह बुक बताती है जिसे अपनाकर हम अपना हर दिन अच्छे से बिता सकते हैं। कभी कभी सुबह उठना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठना बिल्कुल ही नहीं पसंद है। बहुत से लोग जल्दी उठते भी नहीं हैं, लेकिन हमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना मन से उठना ही पड़ता है। यह तो इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिसे करके आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का कामयाबी से क्या संबंध है? किस तरह से आप खुद को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं? किस तरह से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं? हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नाकाम होने की वजह है। कामयाब बनने से पहले हमें नाकामी की वजह जान लेनी चाहिए। यहाँ हम दो वजह की बात करेंगे। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम फ्यूचर के हर फैसले अपने पास्ट को देखकर करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा काम दिया जाता है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं, तो हम वह काम नहीं करते हैं क्योंकि हमने पहले उसी काम को नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं क्योंकि खुद को बदलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसका पता लगाने के लिए आप खुद से एक आसान सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछले 5 सालों में आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं? अगर आपको इस सवाल के आंसर में कुछ भी नहीं मिलता, तो आप रियर व्यू मिरर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। दूसरी वजह है आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। यह एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपने आज को काम को कल के लिए टाल देते हैं। इस आदत की वजह से हम यह सोचने लगते हैं कि हम आज जो काम कर रहे हैं इसका हमारे करियर पर या हम पर कुछ खास असर नहीं होगा। यही सोचकर नाकाम होने की वजह बनी है। इस आदत की वजह से हम बार बार बहाने बनाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम यह काम कल भी तो कर सकते हैं। इससे हमारे कल के काम पर असर पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने सभी काम के साथ ऐसा ही करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम अपने सभी काम के साथ ऐसा करके कल वह काम कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने किसी एक काम में आलस करने की आदत है, तो हमें अपने सभी कामों में आलस करने की आदत लग जाती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी इन आदतों से छुटकारा पाना होगा। काबिल होने के बावजूद भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी काम में माहिर तो होता ही है। हर किसी के पास दिमाग भी है और वे उसे अपने तरीके से यूज़ भी करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेस के शिकार हैं और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। एक सर्वे के अनुसार, अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुनें जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उन पर 40 साल तक नज़र रखते रहें, तो आप पाएंगे कि उनमें से एक अमीर हो जाएगा और 4 लोगों को पैसे की समस्या नहीं रहेगी और 5 को अब भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और 36 मर चुके होंगे और 54 लोग अपने खर्चों के लिए परिवार वाले या दोस्तों पर डिपेंड रहेंगे। इसके अलावा एक और स्टडी में ये बात सामने आई है कि लोग अब पहले से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। 50% शादियाँ कामयाब नहीं हैं। मोटापा पूरी तरह से फैल चुका है। दिल की बीमारी और कैंसर फैल रहे हैं। लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या सभी लोगों ने इस तरह की ज़िंदगी जीने का फैसला किया था? नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अपने सपनों की ज़िंदगी से मीलों दूर हैं और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वे लोग वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन इन हालातों को बदला जा सकता है। हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने सपनों की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना कामयाब होने का राज है। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन का रूटीन देखें, तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं।
सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी आदत है। आइए देखें हमें सुबह उठने में परेशानी क्यों होती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर एक्साइटेड नहीं रहते। हम यह नहीं सोचते कि हम आज कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन को रोज जीते आए हैं और हमें पहले से पता होता है कि आज भी हम वही काम करेंगे जो रोज करते हैं। यही वजह है कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। जब हम सुबह देर से उठ रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग से अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि आज कुछ खास नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी उठने का क्या फ़ायदा। हमारे ऐसा सोचने की वजह से ही हम कुछ खास करते भी नहीं हैं और वही के वही रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज एक उद्देश्य के साथ उठेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन घर में कोई फेस्टिवल होता है या फिर हमारा बर्थडे होता है या हमारी किसी के साथ डेट रहती है या कहीं घूमने जाना होता है, उस दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास उठने की वजह होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अपने हर दिन को खास बनाइए। आप सोचिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, इससे आप जल्दी उठ सकेंगे। कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं। वेकअप मोटिवेशन लेबल की मदद से आप हर रोज जल्दी उठ सकते हैं। इस स्केल में आप खुद को रोज सुबह उठकर नंबर देते हैं। आज आप कितनी आसानी से उठे हैं। अगर आप आने वाले दिन के लिए एक्साइटेड होकर पूरी एनर्जी के साथ उठे तो खुद को 10 नंबर दीजिए और आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए तो 1 नंबर दीजिए। इसके अलावा रोज सुबह कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप अपनी सुबह मजेदार बना सकते हैं और खुद को फिर से सोने जाने से रोक सकते हैं। आइए इन कुछ तरीकों को सुने। रात में जब भी आप सोने जाएं तो खुद से कहिए कि अगली सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे और आने वाला दिन आपके लिए मजेदार रहेगा। इससे आप अगली सुबह अच्छे से उठ पाएंगे। अपने अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए, इतना दूर रखिए कि उसे सुबह बंद करने के लिए आपको अपने बिस्तर से उठना ही पड़े। अलार्म बंद करने के बाद आप बाथरूम जाइए, ब्रश कीजिए, इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आप किचन में जाइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। रात में जब हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए हम अपने शरीर का पानी खो देते हैं। डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से हमें आलस होता है और हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। पानी पी लेने से आपका शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाता है और आपकी थकान कम हो जाती है। इस आसान से तरीकों को अपनाकर आप खुद को मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के लिए तैयार कर लेंगे। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। वे पैसों की कमी की वजह से या अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। रोज़ सुबह थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान करने से आप अपने स्ट्रेस या तनाव को कम कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग जैसे अप्रगा विनफ्रे, जेरी सिनाफिल्ड और रुशल स्माइल्स ने कहा है कि ध्यान उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। इसकी मदद से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे किया जा सकता है। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन की मदद से आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने सारे स्ट्रेस और परेशानियों से छुट्टी लेकर एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ सकते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं। अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। आप नाक से सांस खींचिए, मुंह से उसे बाहर छोड़िए। आराम आराम से सांस को अपने पेट में खींचिए। 3 सेकंड तक सांस अंदर कीजिए और फिर 3 सेकंड तक उसे बाहर छोड़िए। इस समय कुछ भी मत सोचिए। अगर आपके अंदर कोई ख्याल आता है तो उसे अपने दिमाग से हटाकर फिर से अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ध्यान की मदद से आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए यह तरीका काम नहीं करता। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरे भी तरीके अपना सकते हैं। आप अपने अच्छे वक्त को याद कर सकते हैं या उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप सुबह उठकर जिस भगवान को मानते हैं उसे याद कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर बदलाव लाने हैं तो आपको पहले से बेहतर सोचना होगा। आप जैसा सोचते हैं समय के साथ वैसा ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा यादों और बातों के समुद्र में डूबा रहता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें करना। अब खुद से यह सवाल कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालिए और सोचिए इसमें क्या क्या बदलाव आप करना चाहते हैं। इसके बाद आप यह सोचिए कि वह बदलाव करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। इसके बाद इन सभी बातों को लिख लीजिए और हर रोज़ सुबह इसे पढ़िए जिससे आपको आपका मकसद याद रहे। अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करने का एक दूसरा अच्छा तरीका है दिमाग की एक्सरसाइज करना। इसमें आप यह सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप असल में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपनी सेहत बनानी है तो आप सोचिए कि आप रोज़ जिम में जाकर मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक अच्छा शेप दे रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत के नतीजों को देख सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर आप काम आसानी से कर सकते हैं और खुद को मोटिवेट करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेने से हम अपने कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करने के नाम पर ज़्यादातर लोग यह कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे यह कहते हुए इसे टाल देते हैं कि वे पहले से बहुत बिजी हैं। ये वही ज़्यादातर लोग हैं जो नाकाम हैं और अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सारा दिन काम करने के बाद वे बहुत थक जाते हैं और घर आते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। रोज़ सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन पैगन ने जब कामयाबी के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, रोज़ सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक काम करने से आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज करने के फ़ायदों के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। सुबह एक्सरसाइज कर लेने से हम अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। आप सुबह उठकर योगा भी कर सकते हैं। योगा नहीं आता तो आप इंटरनेट से भी देखकर सीख सकते हैं। इससे आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे पूरा दिन। रोज सुबह पढ़ने और लिखने से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने लोगों को अपने कामयाब होने के राज के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है जिसे पढ़कर आप रोज कुछ सीख सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर लेने के बाद हर रोज 20 मिनट तक बुक्स पढ़िए। इन बुक्स से आप अपने आप में ज़रूरी बदलाव लाकर खुद को कामयाबी के लायक बना सकते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो भी आप खुद को एक बेहतर इंसान में आसानी से बदल सकेंगे। इसके अलावा बुक्स में जानकारी को हाईलाइट करने से आप अपने काम की जानकारी को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और समय आने पर उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक हर रोज लिखने की आदत डालिए। लिखने से आप अपने ख्याल, अपने विचार और अपनी भावनाओं को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को लिखकर आप उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हर रोज लिखने से
आप यह देख सकते हैं कि आप हर रोज कौन सी गलती कर रहे हैं, किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कामयाबी के नज़दीक पहुंच सकते हैं। लिखने से आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकते हैं। आप हर काम को अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आपको अपनी सुबह से साथ साथ अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपना बेहतर दिन बना सकते हैं और समय के साथ एक बेहतर इंसान में खुद को बदल सकते हैं। इन कामों को आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज 1 घंटा इन कामों को दे सकते हैं और उस 60 मिनट में हर एक काम को 10 मिनट तक दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक खास काम को ज़्यादा समय दे सकते हैं, बाकी को कम समय दे सकते हैं, लेकिन आप हर एक काम को समय दीजिए। अगर आप वाकई बहुत बिजी रहते हैं तो आप इन कामों को कम समय दीजिए, लेकिन रोज सुबह ये काम ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जगह को भी खुद से चुन सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सैर पर जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, या अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं या पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। आप खुद से कभी भी किसी जगह पर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर आप रात पे काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये काम करने का समय तय कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही ये काम करें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना खुद का समय और जगह तय कर सकते हैं। मिरेकल मॉर्निंग को अपनी नई आदत बनाइए। किसी भी नए काम को अपने रूटीन में डालने के लिए आपको 30 दिन तक उस काम को हर रोज करना होगा। इसके लिए आपको यह फैसला लेना होगा कि आप बिना किसी एक्सक्यूज के उस काम को हर दिन 30 दिन तक करेंगे। शुरुआत के 10 दिन में आपको परेशानी होगी। इन दिनों में आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर ये काम करना आपको बोझ लगेगा, लेकिन आपको ये काम करना छोड़ना नहीं है। इसके बाद के 10 दिन आपके लिए नॉर्मल होंगे। आपको ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मन छोड़ने को कर सकता है। इसके बाद के 10 दिनों में यह आदत आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपके साथ ही मिरेकल मॉर्निंग की आदत डाल रहा है। आप एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जारी रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें किसी का साथ मिल जाता है तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक दोस्त है जो यह काम करना चाहता है, आप एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ इस सफ़र को तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर ध्यान करने से, पॉजिटिव सोच रखने से, अपने काम के नतीजों के बारे में सोचने से, बुक्स पढ़ने से, अपनी गलतियों और विचारों को लिखने से, एक्सरसाइज करने से हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा रहेगा और इससे आप कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे। कल को लेकर एक्साइटेड हो जाइए। आप हर रात सोने से पहले यह सोचिए कल सुबह उठकर आप क्या मज़ेदार करने वाले हैं। आप किसी नए दोस्त से मिलने का फैसला कर सकते हैं या फिर घूमने जाने का फैसला कर सकते हैं। आप नाश्ते में कुछ खास खाने का फैसला कर सकते हैं। इससे आपको सुबह जल्दी उठने में मोटिवेशन मिलेगा। एक पार्टनर की तलाश कीजिए। अपने लिए एक ऐसे दोस्त को खोज लीजिए जो आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठा सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और सुबह उठकर सक्सेस की ओर कदम बढ़ाइए।